माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने जा रही हूँ। गाँव में बहुत बड़ा मेला लगा है और हम सारी सहेलियाँ एक साथ ही जा रही है। आप चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन साथ अपनी बहन सुमन को भी ले जाओ। बेचारी पूरे दिन घर का काम काज करती रहती है, कहीं बाहर भी नहीं जाती। मेला घूमने जाएगी तो उससे भी अच्छा लगेगा। नहीं माँ, मैं उस काली कलौती को अपने साथ कहीं नहीं ले जाऊंगी। रास्ते में सब उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर मेरा भी। आपको लेकर जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं लेकर जाऊंगी। चांदनी, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी छोटी बहन है। अगर वो काली है तो उसमें उसका क्या कसूर है? आइंदा से ऐसी बातें मत करना। माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ, आपको कुछ काम हो तो मैं कर देती हूँ, फिर जाती हूँ। नहीं सुमन बेटा, मुझे कोई काम नहीं है, तुम जाओ। भगवान से अपने लिए थोड़ा रूप निखार भी मांग लिया। चमत्कारी बाबा। बाबा, मेरी गाय 2 दिन से कहीं चली गई है, उसका पता बता दीजिए। बाबा, मेरा घर उसी से चलता था। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और आप सब बाबा को क्यों परेशान कर रहे हैं? बाबा यहाँ ध्यान में बैठने आए हैं, आप सब इनको परेशान ना करें, उनका ध्यान भंग हो जाएगा। ये चमत्कारी बाबा है, ये हम सबका भला करने आए हैं और तुम्हारा भी भला करेंगे। मांगो बाबा से तुमको जो मांगना है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान जी ने जो दिया है मैं उसमें ही खुश हूँ। लेकिन आप सबको क्या हुआ है? आप में से किसी ने भी बाबा को जल पान करवाया या फिर उनको थोड़ी देर विश्राम करवाया? सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है सबको। अब जाओ यहाँ से सब, बाबा को ध्यान लगाने दीजिए। रुको बेटी, तुम कौन हो? बोलो, मुझे क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक तपस्वी हूँ, मुझसे जो मांगोगी वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मांगो, तुम्हें जो मांगना है। नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए मैं इस दुनिया का सामना कर सकूं, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटी, लेकिन मेरे पास जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता कभी। वहाँ पीछे एक तालाब है, तुम उसमें जाकर एक डुबकी लगाकर वापस यहाँ आओ। लेकिन याद रहे, सिर्फ एक ही डुबकी लगाना है तुमको। बाबा ने सिर्फ एक ही डुबकी मारने को कहा था, मैं एक ही डुबकी मारती हूँ, शायद कोई चमत्कार हो जाए। ये तो सच में चमत्कार हो गया और मैं कितनी सुंदर हो गई। मैं अभी जाकर बाबा से आशीर्वाद लेती हूँ। धन्यवाद बाबा, आपने इस लाचार पर कृपा बरसाई। मेरे कालेपन की वजह से कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करता था, लेकिन मैंने अपने रूप को कभी नहीं कोसा। आज आपकी वजह से मुझे दोबारा नया जन्म मिला है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जीती रहो बेटी। जो इंसान अपने बारे में ना सोचे और लोगों की परवाह करे, उसका कभी नहीं बुरा होता। भगवान हमेशा उसकी सुनता है जो दूसरों की मदद करे। जाओ बेटी, तुम मंदिर जा रही थी ना?
बकरी का बच्चा लगता है, अपनी माँ से बिछड़ गया है इसलिए रो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, इसकी माँ को खोजती हूँ, शायद यही कहीं होगी। शायद यही है इसकी माँ, इसलिए तो अपनी माँ से मिलकर कितनी खुश हो गई। मैं चलती हूँ, अब मुझे देर हो रही है। पता नहीं ये इंसान कब सुधरेंगे। यहाँ कितनी शांति और सुकून है, कोई आराम से बैठ सकता है मेरे डाली के छाव में, लेकिन किसी ने यहाँ सूखे कचरे का ढेर रख लिया है। अब कौन इसे साफ करेगा? सुनो बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? यहाँ किसी ने कचरा रख दिया है, क्या तुम इसे साफ कर दोगी? कोई यहाँ आराम से बैठ सकता है अगर साफ जगह होगी तो। जी पैर जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैंने ये पूरी जगह साफ कर दी है, अब यहाँ कोई भी थक हार कर बैठ सकता है। अब मुझे जाना होगा, माँ घर में इंतजार कर रही होंगी। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटी, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो। लगता है माँ को पहले से ही किसी ने बोल दिया है, इसलिए मुझे वो ऐसे देख रही है। सुमन मेरी बच्ची, तुम तो बिल्कुल परियों जैसी लग रही हो। तुम कितनी सुंदर लग रही हो। गांव वाले ठीक ही बोल रहे थे, चमत्कारी बाबा है। ये तो सच में परी लग रही है। मुझे भी इससे ज्यादा सुंदर होना है। मैं भी उस तालाब में डुबकी लगाकर इससे भी सुंदर हो जाऊंगी। मुझे जल्दी वहां जाना होगा, वरना गांव की दूसरी लड़कियां भी पहुंच जाएंगी। मैं जंगल वाले रास्ते ही जाती हूँ जहाँ से ये अभी आई है, तो जल्दी पहुँच जाऊंगी। सुनो बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? यहाँ किसी ने कचरा रख दिया है, क्या तुम इसे साफ कर दोगी? कोई यहाँ आराम से बैठ सकता है अगर साफ जगह होगी तो। इस बूढ़े पैर को लगता है कि मैं इसकी मदद करूंगी। मुझे अभी अपनी सुंदरता बढ़ानी है और ये कह रहा है मैं इसका कचरा साफ करूं। बेवकूफ। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। जिसके मन में दया माया नहीं, वो इस संसार का भी नहीं। जानवर को कितना भी बांध कर रखो, वो भाग ही जाते हैं। तू जितना भी रोएगा, मैं तेरी माँ को नहीं ढूंढने जाऊंगी। भाग यहाँ से। चमत्कारी बाबा, आपको ढूंढते ढूंढते मैं बहुत थक गई। अब जल्दी से मुझे बोल दीजिए वो चमत्कारी तालाब कहाँ है, ताकि मैं और भी सुंदर हो जाऊं। याद रहे लड़की, तुम्हें सिर्फ एक ही डुबकी लगानी है। जानती हूँ मैं, मुझे क्या करना है। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर हो गई। मैं एक काम करती हूँ और एक डुबकी मार लेती हूँ तो और सुंदर हो जाऊंगी। फिर पूरे गांव में मैं ही सबसे सुंदर लड़की लगूंगी। मैं और एक डुबकी मारती हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ में? कितनी बुद्धि हो गई। अब मैं क्या करूँ? ये मेरी ही लालच के कारण से हुआ है। अब मैं सबको कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी? मैं बाबा से माफी मांगती हूँ, शायद मुझे बाबा माफ कर दे। अब वही सब ठीक कर सकते हैं।
चमत्कारी बाबा, मुझसे बहुत भयानक भूल हो गई। मैंने आपकी बात ना मानकर अपनी जिंदगी खराब कर दी। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ये दशा ठीक कर दीजिए। बाबा मैं आपकी पूरी जिंदगी आभारी रहूंगी। मुझे मेरा पहले वाला रूप लौटा दीजिए। मुझे सुंदर नहीं होना बाबा, मेरी मदद करिए। दुष्ट लड़की, तूने अपने अहंकार से अपनी ये दशा की है। ये तेरे कर्मों की सजा है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। चली जा मेरे नजरों से दूर। तुझे तेरे रूप में इतना घमंड था, तूने अपनों की कभी नहीं सोची। किसी कमजोर की मदद नहीं की, सबको अपने नीचे समझा। ये तेरी सजा है, जा यहाँ से। और खबरदार वापस यहाँ कभी आई तो। बाबा ये मेरी छोटी बहन है, इसे माफ कर दीजिए बाबा। चाहे तो आप मेरा ये रूप ले लीजिए, लेकिन मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। इसे अपनी गलती का एहसास है बाबा, अब ये कभी ऐसा नहीं करेगी। इसे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। ठीक है बेटी, तुम्हारी नेकी के कारण आज इसे मैं एक मौका देता हूँ। इसे उसका रूप लौटाता हूँ, लेकिन हमेशा ये याद रहे, जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। तथास्तु। धन्यवाद बाबा मुझे माफ करने के लिए। मेरी इस कहानी को देखकर वो सबको अपनी गलतियों का एहसास होगा, जो मेरे जैसे गलतियां करते हैं, सबका अनादर करते हैं। आज ये बात सच हो गई, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। आप लोग को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपा करके इस कहानी को सबको शेयर करें, ताकि मेरी जैसे जो गलतियां करते हैं वो अपनी गलतियों को सुधारे। धन्यवाद।